अलावा हमने अभी सोच रखा है कि रात में जैसे कि ग्रीन टी अच्छी होती है बॉडी के लिए, तो हम अश्वगंधा इन्फ्यूज़ ग्रीन टी के बारे में प्लान कर रहे हैं। अगर आप पैरों की मसाज करके सोते हो तो हम एक फुट स्पा प्लान कर रहे हैं जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से पूरा बनेगा। एंड इसके अलावा हम फ्रेग्रेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है। अगर आपका अरोमा अच्छा हो तो एक होता है एक पॉजिटिव ऑरा बनता है जिसमें पॉजिटिव फील करते हैं, तो फ्रेग्रेंस सैशे वगैरह हो गए, ये सब हम प्लान कर रहे हैं। बट हम दोनों चीज़ पे बालों में जो जुएं होंगी वो खत्म हो जाएंगी? नहीं वो नहीं होंगी ना। तो खुजली तो ठीक हो जाएगी? पता नहीं, इसका तो मैंने टेस्ट नहीं करा है तो मैं इतने क्लियर से बोल नहीं सकती कि खुजली कम होगी नहीं होगी, बट हाँ डर्ट कम होता है। एंड ऐसा है क्या? नहीं या यस, वास्तव में सांस लेने में दिक्कत होती है क्या? रियल एक्चुअली फैक्ट बताओ। ऑफ कोर्स ये रियल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। नहीं पॉल्यूशन है वो अलग बात है, आप ये लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि सांस लेने में दिक्कत होती है? क्योंकि मैं तो अभी दिल्ली गया था, मुझे तो दिक्कत नहीं हुई। बिकॉज आप सिर्फ एक दिन में आ गए, मैं वहाँ पर रहती हूँ तो मैं आपको अपनी पर्सनल कंडीशन बता सकती हूँ। लाइक मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से मेट्रो स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है एंड वहाँ तक पहुँच में अराउंड 40 to 50 मिनट्स लगते हैं। उसके बीच में इतना पॉल्यूशन रहता है कि मैं बिना मास्क के वहाँ बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मेरा मास्क हमेशा मेरे साथ रहता है एंड मेरी तो हेल्थ कंडीशन भी मेरे साथ है, मैं एस्थमेटिक हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होती है हर 1-2 महीने में। वहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम आपको एक यंग एंटरप्रेन्योर, एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अभी अभी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और इस फेस्टिवल में उसने अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया, जिससे उसको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनको उत्साहवर्धन हुआ है। और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस और डीएसटी ने इसको कंडक्ट किया था। और हम मिलवाते हैं आपको कुलपहाड़ प्रॉपर की कशिश अग्रवाल से। तो कशिश, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तो क्या एजुकेशन क्या कर रही हो इस समय? अभी मैं अपना डिग्री कर रही हूँ बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा 3rd ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर। तो ये जो फेस्टिवल था, साइंस फेस्टिवल, इसमें कब गए थे आप? ये फेस्टिवल तो वैसे 4 दिन का रहता है, 6 to 9 दिसंबर तक था, बट मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं सिर्फ वहाँ पर 2 दिन रुक पाई थी। एंड जो ये वाला डे था मेन जिसमें मुझे ज़्यादा वैलिडेशन मिला था वो 7th दिसंबर को था। तो इसमें 7 दिसंबर को आपने अपना कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया? वहाँ पर नॉर्मली मैंने अपना आइडिया ही पूरा पिच करा था कि जो मेरा स्टार्टअप है। एंड लकीली वहाँ पर मेरे पास मेरा ये हैम्पर था तो मैंने वही जाके दिखाया था कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। लकीली क्यों था? लकीली बिकॉज वो ना ही प्लान में था एंड ना ही कुछ ऐसा हमें पता था कि वहाँ पर किसी का स्टार्टअप देखा जाएगा। मेहनत भी बोल सकते हैं मेरी एंड लक भी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर प्लान नहीं होता, वहाँ मेरे पेरेंट्स ज़्यादा फोर्स नहीं करते तो होप मे भी मैं नहीं जाती वहाँ पर। मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे कंटिन्यू, बट उसके बीच में भी ये था कि हाँ स्टार्टअप का कोई इवेंट हो रहा है तो अपने आप को दिखाना है एंड चीज़ें करनी है, शायद कुछ हेल्प मिल जाए, इसीलिए वहाँ पर गई थी। तो आप समझते होंगे कि स्टार्टअप करने के उद्देश्य से इन्होंने ये एक इनका जो प्रोडक्ट है ये इसके बारे में अभी बताएंगे, जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है ज़ेन वेडिका। इसमें जो है पीस और आयुर्वेदिक, ऐसा ही है ना कशिश? इस दोनों को मिला करके इन्होंने ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसके बारे में अब बताइए अब आप कि आपने क्या ये वहाँ पे प्रेजेंट किया। ये ज़ेन वैदिक है। सो ये स्टार्टअप मेरा मेजर रीज़न था करने का, क्योंकि हमारे जैसे यंगस्टर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइक फेक चीज़ें कर रहे हैं यूज़ एंड वो अपनी केयर नहीं करता है, तो उसको इन्वॉल्व करके केयर करनी थी। एंड साथ में ये भी था कि अपने आयुर्वेदिक नॉलेज को भी रखना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ऑफ कोर्स। तो उन दोनों को मिक्स करके हमने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे जो सेल्फ केयर में हेल्प करे, शांति दे, आपको पीसफुल वैसा इन्वायरमेंट आपका क्रिएट कर सके। निकाल के दिखाइए इसमें। तो इसमें हमारे पास वैसे हर एक हैम्पर में 3 से 4 प्रोडक्ट होते हैं। ऐसे पहला इसमें ये मसाला चाय है जिसमें 10 to 15 स्पाइसेस का ब्लेंड है, जैसे कि लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, सौंफ, ये सब है। एंड फिर हमारे पास
हेयर मास्क हो गया। इस हेयर मास्क में भी अगेन आयुर्वेदिक नॉलेज से हमारा आंवला, रीठा, शिकाकाई है, जो हमेशा हमें सिखाया जाता है कि ये सब बालों के लिए सबसे अच्छा है। ये जो हेयर मास्क है ये किस काम के लिए है? सबसे ज़्यादा टेंशन सिर में ही होती है, तो उसकी वजह से ना हमारी जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा से खिंच जाती है और स्कैल्प बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है। तो जब हम ये लगाते हैं तो स्कैल्प का इरिटेशन कम होता है एंड उससे इवेंचुअली आपको रिलैक्स फील होता है मसल्स में, तो उसके काम के लिए रहता है ये। तो इसको लगाने के बाद फिर शैम्पू से धोना होगा? हाँ जी। पहले इसको लगाएंगे, इसको लगाने के बाद पानी से सिर धोएंगे या नहीं, सीधा इसके बाद शैम्पू लगाएंगे? एक्चुअली आप शैम्पू यूज़ करना नहीं करना आपके ऊपर रहता है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी शैम्पू यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसको लगा के कितनी देर छोड़ना होगा? अराउंड 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद फिर आप शैम्पू लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इरिटेशन नहीं होगा? हाँ, इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें रहती है। कुछ आपके हेयर को ऑफ कोर्स फॉलिकल्स को इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, साथ में कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपके स्कैल्प को इरिटेशन से कम करती है। लाइक इसमें अश्वगंधा रहता है, वो आपकी जैसे भी जाएगा बॉडी में तो वो ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेगा। साथ में इसमें अब आपका राइस फ्लावर हो गया, वो बालों की क्वालिटी को स्ट्रेंथन करता है। इसमें जो ऐसे डिफरेंट चीज़ें हैं वो हर किसी का एक यूज़ है जो आपकी एक तो आउटर ब्यूटी को भी आपको अच्छा करेगा और इनर ब्यूटी को भी संभाल के रखेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करते, ज़्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं वो सिर्फ आउटर ब्यूटी पे वर्क करते हैं, बट हम दोनों चीज़ पे बालों में जो जुएं होंगी वो खत्म हो जाएंगी? नहीं वो नहीं होंगी। तो खुजली तो ठीक हो जाएगी? पता नहीं, इसका तो मैंने टेस्ट नहीं करा है तो मैं इतने क्लियर से बोल नहीं सकती कि खुजली कम हो गया नहीं होगी, बट हाँ डर्ट कम होता है एंड वो जो मेन। तो इरिटेशन का यहाँ क्या मतलब है? इरिटेशन किस चीज़ का इरिटेशन कम होगा, फिजिकली या मेंटली? मेंटली इरिटेशन कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन के ऊपर कुछ अगर स्ट्रेस है हाँ। तो इसको लगाने से वो हल्का हो जाएगा। अच्छा, और चाय में आपके जो स्पाइसेस हैं वो उनका एक मिक्स रहता है। कुछ चीज़ें जो थोड़ी गर्म है, कुछ चीज़ें ठंडी है, तो वो साथ में कैसा इफेक्ट तैयार करते हैं कि आपको कामिंग फील होगा। आप नॉर्मल चाय पी के देखिए, जो इसको आपको टेस्ट अलग लगेगा, आपको सूदिंग लगेगी ही लगेगी ये चाय। जैसे इसमें सौंफ है, इसमें रोज़ है, तो ये आपको जो रहता है हल्का ठंडा एहसास दिलाता है। भाई आपके इसमें लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, तो वो थोड़ा सा बॉडी को जो गर्माहट चाहिए पड़ती है वो भी दे रही है। इसमें अश्वगंधा रहता है, अश्वगंधा फिर आपका हार्मोन्स को स्टेबल करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें हर एक स्पाइस का एक अपना यूज़ है, अपना एक इफेक्ट है, जो एक बैलेंस्ड फ्लेवर बनाता है, पूरा एक बैलेंस्ड इफेक्ट बनाता है आपकी बॉडी पर। तो जब आप वहाँ पे 7 दिसंबर को आप गए वहाँ पर, तो इसको किसने देखा वहाँ पे? मैं वहाँ पर जब पिच कर रही थी तो मैंने सबसे पहले जितेंद्र सर को ही दिखाया था। देन फिर वहाँ के पूरे पैनल ने, जिसमें डीबीटी के डायरेक्टर, बायोरेक के डिफरेंट डायरेक्टर्स, कुछ मीडिया पर्सन, ये सब लोग थे। तो पैनल था वो? हाँ, वो पूरा पैनल। तो उस पैनल ने आपके प्रोडक्ट को देखा, खोल के देखा जी, कि यूज़ भी करके देखा? यूज़ करने लायक तो वहाँ पर भी चीज़ थी नहीं ऑफ कोर्स, बट हाँ खोल के देखा था कि चीज़ समझी थी। लाइक मैंने उनको इनका स्मेल वगैरह से दिखाया कि हाँ इसमें है, इतनी ऑथेंटिक चीज़ है, क्योंकि इसकी स्मेल वो फील करा देती कि हाँ ये इतना ऑथेंटिक है। कोई लैब में टेस्ट तो नहीं किया उन्होंने? नहीं ऑफ कोर्स अभी नहीं, क्योंकि अभी जस्ट ये सब हुआ है, तो अभी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है, लीगैलिटीज़ वो चल रही हैं। जैसे ही वो वाला एक प्रपोजल डन हो जाएगा देन उसके बाद फिर हम ये लैब वाले वर्क पे जाएंगे। तो कितना देर का ये प्रक्रिया था वहाँ पर आपको, जब उसमें मिनिस्ट्री में गए आप? आई गेस 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस से जितेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने आपको इस प्रोडक्ट को देख करके कहा कि अच्छा है ये जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छा है, इनोवेटिव है एंड वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइक मैंने जो आस्क की थी कि हाँ मुझे गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कनेक्ट करवा सकते। तो वहाँ पर जो डीबीटी के डायरेक्टर थे डॉक्टर गोखले, उनसे तुरंत बोला एंड अपने पीए से भी बोला। तो बाद में फिर डीबीटी के जो दूसरे डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे से आके बात भी करी कि आप अपना किस तरह से प्रपोजल भेजिए हमें, जो सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज ऐसे पिच करने वाले हज़ारों बच्चे आते हैं डेली, बट अगर गवर्नमेंट सबको सपोर्ट करने लगे तो फिर वो चीज़ें नहीं चल सकती है। तो देयर नीड टू बी समथिंग जिसके बेसिस पे आपको चूज़ करा जाए। तो वो जो क्राइटेरियाज, वो जो नॉलेज है वो ऑफकोर्स उन्होंने मुझे शेयर करी एंड दैट इज़ वेरी गुड। उसके बिना मुझे भी नहीं समझ में आता कि मैं कैसे पिच करूँ। तो प्रपोजल तैयार किया आपने फिर? जी। कितना है इसका एस्टिमेटेड, क्या है इसका प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है? प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक्चुअली में जो अभी करना चाह रहे हैं इसमें कि हमारे पास प्रोडक्ट तैयार है बट अभी क्लिनिकल प्रूफ नहीं था,
तो उसके लिए कुछ ट्रायल्स करने पड़ेंगे, ह्यूमन ट्रायल करने पड़ेंगे एंड लैब टेस्ट वगैरह चाहिए था। तो उसके लिए फिर एक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बनाई थी जो जा रही थी अराउंड 15-20 लैक्स की, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं 100 से 200 पीपल पर इसको चेक करने का। एंड उससे हमें ये दिखाना है कि हाँ एक्चुअल में ये स्लीप जो प्रॉब्लम्स रहती है स्लीप रिलेटेड की यहाँ छोटी जगहों में तो ठीक है, बट आप जैसे ही Tier 1 सिटीज़ में जा रहे हो, Tier 2 सिटीज़ में जा रहे हो, तो वहाँ पर वर्क प्रेशर, वहाँ का पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट इतना गंदा है कि लेट नाइट स्लीप एंड अर्ली वेकअप में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा टेस्टिंग पे जा रहे हैं। नींद से भी कोई रिलेटेड है इसमें? नींद आएगी क्या इसको? नींद आने का ना डायरेक्ट कनेक्शन रहता है आपकी बॉडी पर कि आप कितना रिलैक्स्ड हो, आपकी मसल्स कितनी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, उन सब पर। आप दवाई ले लो या तो फिर सेडेटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली आपको कर देंगे, तो वो एक तरह से आपकी बॉडी को हार्म भी कर रहे हैं। बट आप डेली लाइफ में नॉर्मली चीज़ क्या यूज़ कर सकते हो कि वो आपको एक आपका लाइफस्टाइल अच्छी कर रही है जिससे आप सही हो सकते हो। वो मेरा मोटिव था कि मुझे दवाई नहीं देनी है, मुझे बीमार फील नहीं कराना है, मुझे डेली लाइफ में उनकी इतनी अच्छी चीज़ें देनी है कि वो उससे उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, उससे वो एक्चुअल में रिलैक्स हो, एक्चुअल में उनकी बॉडी फिर वो रिएक्ट करे उस तरह से। तो इसके अलावा और क्या आपने प्रोडक्ट तैयार करने का सोचा है या किया है कुछ? इसके अलावा हमने अभी सोच रखा है कि रात में जैसे कि ग्रीन टी अच्छी होती है बॉडी के लिए, तो हम अश्वगंधा इन्फ्यूज़ ग्रीन टी के बारे में प्लान कर रहे हैं। अगर आप पैरों की मसाज करके सोते हो तो हम एक फुट स्पा प्लान कर रहे हैं जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से पूरा बनेगा। एंड इसके अलावा हम फ्रेग्रेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है। अगर आपका अरोमा अच्छा हो तो एक होता है एक पॉजिटिव ऑरा बनता है जिसमें पॉजिटिव फील करते हैं, तो फ्रेग्रेंस सैशे वगैरह हो गए, ये सब हम प्लान कर रहे हैं। तो जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ का ऑरा कैसा है? वहाँ का तो नेगेटिव है अभी। नेगेटिव है क्योंकि ऑफ कोर्स मैं दिल्ली में रहती हूँ तो पॉल्यूशन एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इतना भी नहीं बोलूँगी कि पॉजिटिव है, बट हाँ उसी को पॉजिटिव बनाने के तरीके लिए मैं ये सब काम कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से हम हट के बात करते हैं एक मिनट के लिए। आप दिल्ली में रहती हैं और हम रोज़ मीडिया में देखते हैं कि वहाँ का AQI बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या, इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है और क्या रियल में ऐसा है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब मेज़रमेंट आ गया है तो कुछ ज़्यादा ही हाइप बनाता है मीडिया, ऐसा है क्या? नहीं या वास्तव में सांस लेने में दिक्कत होती है क्या? रियल एक्चुअली इफेक्ट बताओ। ऑफ कोर्स ये रियल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। नहीं, पॉल्यूशन है वो अलग बात है, आप ये लेकिन ऐसा होता है कभी कभी क्या सांस लेने में दिक्कत होती है? क्योंकि मैं तो अभी दिल्ली गया था, मुझे तो दिक्कत नहीं हुई। बिकॉज आप सिर्फ एक दिन में आ गए, मैं वहाँ पर रहती हूँ तो मैं आपको अपनी पर्सनल कंडीशन बता सकती हूँ। लाइक मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से मेट्रो स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है एंड वहाँ तक पहुँच में अराउंड 40 to 50 मिनट्स लगते हैं। उसके बीच में इतना पॉल्यूशन रहता है कि मैं बिना मास्क के वहाँ बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मेरा मास्क हमेशा मेरे साथ रहता है एंड मेरी तो हेल्थ कंडीशन भी मेरे साथ है, मैं एस्थमेटिक हूँ, तो मेरी तबीयत ख़राब होती है हर 1-2 महीने में। वहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब है एंड मैं लकीली जो मेन NCR रीजन है उससे थोड़ा दूर मेरा कॉलेज है, सोना साइड है, तो वो ग्रीनरी में है काफ़ी, इस वजह से मुझे वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मैं जहाँ रहती हूँ वो गुड़गांव साइड है, तो मुझे वहाँ ज़्यादा इशू होता है, तो वहाँ मैं बिना मास्क के निकल ही नहीं सकती हूँ। एंड दिस इज़ ट्रू, वहाँ की कंडीशन जेन्युइन ख़राब है जिस पर वर्क करने की ज़रूरत है। पॉल्यूशन, ट्रैफिक वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने आपको बताया जो कंडीशन कि मुझे 7 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए अराउंड 40 to 50 मिनट्स लगते हैं, तो आपको समझ सकते हो कि वहाँ पर कितना ज़्यादा देर तक गाड़ियाँ खड़ी रहती होंगी एंड कितना ज़्यादा वो पॉल्यूशन करती होंगी। अच्छा, सब्जेक्ट पे आते हैं, बात करते हैं। तो जो आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाली है 15 to 20 lakhs, ये आपको मिनिस्ट्री ग्रांट देगी या ये फाइनेंस कराएगी आपको? वो ग्रांट देगी। ग्रांट ये पॉलिसी में है कि जो स्टार्टअप्स कुछ इनोवेटिव आइडिया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार है एंड जिनमें पोटेंशियल है सेलेबल बनने का, जो बेचे जा सकते हैं, जो ग्रो करे जा सकते हैं, उनके लिए वो प्रोवाइड कराती है ग्रांट अप टू 50 लाख तक का। बट मेरे वाले प्रोजेक्ट में इतना नीड नहीं था, तो मैंने कम का ही आस्क करी थी। मुझे सिर्फ 100 से 200 लोगों पर ट्रायल करना है ताकि एक टेस्ट हो जाए कि हाँ ये सही है, एंड साथ में फिर लैब टेस्ट वगैरह कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में है, क्योंकि 100-200 पीपल का सैम्पल इज़ इनफ अभी स्टेज के लिए हमारे। मुझे उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए थी। तो इसका प्रोडक्शन कहाँ करेंगे? प्रोडक्शन अभी तो सिर्फ टेस्टिंग वाले फेज पे चल रहा था, तो मैं वहीं पर कर रही थी। बट जैसे थोड़ा सा ग्रो होगा तो मैं प्लान कर रही हूँ अपने होम टाउन साइड थोड़ा ज़्यादा जाने का, क्योंकि वहाँ पर मुझे इतना सपोर्ट नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं झांसी साइड ज़्यादा प्लान कर रही हूँ फिर अपना आगे का बढ़ाने के लिए काम। कुलपहाड़ में क्यों नहीं? वहाँ पर चीज़ों की नहीं है अवेलेबिलिटी, मेरा रीज़न ही दिल्ली जाने का वो रहा था।
अगर मैं चाहूँ भी तो मैं सामान वहाँ नहीं मंगवा सकती हूँ। अगर मैंने मंगवा भी लिया तो मुझे कॉस्ट लॉजिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है पैकेजिंग की होगी, कुछ भी मशीन है। मेरा यही बॉक्स ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा महंगा बनता है एंड इसमें वर्क उतना ज़्यादा चाहिए। मुझे फैक्ट्री ही नहीं मिलेगी झांसी में, फिर भी मुझे फैक्ट्रीज मिल सकती है इन सब काम के लिए, रॉ मटेरियल। हाँ, तो उन सब के लिए। मार्केटिंग कैसे करेंगे इसका? मार्केटिंग अगर हम देखिए तो मेनली 2 फैक्टर्स रहते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग। अभी तक मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करा है ताकि एक यूज़र बेस मुझे मिल जाए, एक वर्ड ऑफ माउथ मेरा क्रिएट हो जाए। बट अब मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड दूसरा रीज़न ये था कि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आपको अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ता है, एड स्पेंड बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसी से बचने के लिए भी मैं ऑफलाइन मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। ऑनलाइन मार्केटिंग आप फेसबुक है, इंस्टा है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट उस पर भी आपको जब तक आप पुश नहीं कर रहे हो, बूस्ट नहीं कर रहे हो ना, तो रीच नहीं मिलती है। एंड हमारे कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा है और मार्केट में कोई नया जब आता है ना तो उस पर जनरली जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट इतनी जल्दी बिल्ड नहीं हो पाता है। तो उसी ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, ऑथेंटिसिटी को क्रिएट करने के लिए आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसमें बजट बहुत ज़्यादा जाता है। तो वही सारी प्रॉब्लम से मैं खुद अभी टैकल कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैं खुद भी अभी बहुत यंग हूँ, तो मैं भी बस चीज़ें ट्रायल एंड एरर वाला फेस चल रहा है कि कर रही हूँ, सीख रही हूँ, कर रही हूँ, सीख रही हूँ। इसी वजह से मार्केटिंग थोड़ी स्लो चल रही है, बट ज़ेनविद के जो मार्केटिंग के प्लान्स है, होप सो वो आप सबको भी दिखेंगे आगे जाके। देन फिर देखते हैं कि कैसे जा रही है मार्केटिंग। अच्छा, जहाँ ये आपका फेस्टिवल चल रहा था वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का ऑरा और वहाँ लोगों ने आपको कैसे प्रेस किया, कैसे आपको जो है मोटिवेट किया और आपकी तारीफ़ की, उसके बारे में बताइए कुछ। ऑफ कोर्स वहाँ का जो ऑरा था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। वहाँ पर सारे बच्चे इनोवेटिव एंड वैसे वाली उसके थे, यार कुछ तो करना है। जो आपने यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आपने दिखाए, आपके जैसे और बच्चे थे वहाँ पर? वहाँ पर जो बच्चे थे एक्चुअल में वहाँ पर एक हैकाथॉन था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजिकल था आई गेस। तो वहाँ पर जो बच्चों का एक अलग था इवेंट चल रहा था, जहाँ पर उन लोगों ने अपने आइडियाज़ पिच करे थे। मोस्टली सारे थे एरोस्पेस रिलेटेड, कि आप रॉकेट एंड ऑल इन सब से रिलेटेड थे, तो वो एक अलग वाला फील्ड था। बट आई डोंट नो कि वहाँ पर उनके पास प्रोटोटाइप था या नहीं था, बट आइडियाज़ थे। मेरे पास प्रोटोटाइप रेडी था, मेरे पास मार्केट फिट प्रोडक्ट था कि हाँ ये हम लॉन्च कर चुके हैं चीज़। एंड वो जो बच्चे थे वो दूसरे फेज़ में थे। तो डिफरेंस उस चीज़ का है, डिफरेंस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, कि मैं कर ली, मुझे था कि हाँ मुझे तो करना है, बाकी नहीं कर पाए, तो वो वाली चीज़ थी। तो इसमें अर्थ एंड साइंस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व था, डीएसटी का और दूसरे उन सब का क्या रोल था उसमें? हमारा जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक है, तो ये पूरा का पूरा बायोटेक फील्ड में जाता है एंड इस तरह से ये बायोलॉजी एंड ऑल से रिलेटेड था। तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लिए कि यार आयुर्वेदा को कोई इतना बड़े लेवल तक लेके जा रहे हैं, आयुर्वेदा को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है इस वजह से। क्योंकि अगर आप लेकर भी जाएं, अभी इंडिया में वेलनेस को लेके कितने ब्रांड्स होंगे प्रीमियम में अगर जाएंगे, तो मोस्टली का जो फॉर्मुलेशन और जो मार्केटिंग होती है वो सब वेस्टर्न स्टाइल में होती है। कोई इंडियन आयुर्वेदा को लेके शायद लेके जाता हो। अगर आप नाम भी लो तो क्या मैं फॉरेस्ट एसेंशियल का नाम ले सकती हूँ, बट वो हाईली प्रीमियम कैटेगरी में जाता है, जिसका एक बेसिक से बेसिक प्रोडक्ट भी आपका 500-600 से कम का नहीं आता है। तो ये था कि यार वो गैप है एक इंडस्ट्री में कि आयुर्वेदा या तो फिर ऐसे लेके जाते कि बिल्कुल ही लोकल वाली पैकेजिंग होगी, लोकल लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी इतनी ऑथेंटिसिटी बिल्ड नहीं होगी। तो आयुर्वेदा को एक अपनी जगह भी दिखानी है कि हम इसको इंटरनेशनल भी लेके जा सकें और इंडिया में भी इतना ज़्यादा उसको दिखा सके कि हाँ ये मेरी रूट्स हैं। तो ये आइडियाज़ जो है ये कैसे आए और कैसे आपका रुझान आयुर्वेद की ओर गया? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कहानी होगी। ऑफ कोर्स इसके पीछे कहानी है। मैं बचपन से ही अपने घर पे इतना मेरे घर पे इंडियन कल्चर एंड रूट्स को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है एंड सिखाया जाता है। मेरी मम्मा बचपन से ही मुझे बचपन से प्रॉब्लम्स रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, तो काढ़ा एंड ऑल ये सब पिलाया गया, तो पता था छोटे से कि हाँ कि आयुर्वेदा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। और कोविड आया ही था रिसेंट, तो मैंने देखा था कि इम्यूनिटी को मैं कैसे इम्प्रूव करवा रही थी आयुर्वेदिक चीज़ों के थ्रू। फिर 11th-12th में एज कोविड तुरंत गया ही था, तो मैं डमी स्टूडेंट थी। देन आपकी फैमिली में भी कोई है क्या आयुर्वेदाचार्य? हाँ, मेरे नाना आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो मैंने उन्हीं से ये सारी रेसिपीज देखिए ये निकल के आया ना पीछे, ये है ये कहानी है। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं और पापा का नाम बताइए। मेरे पापा का नाम पंकज कुमार अग्रवाल है। वो बाय स्टडीज़ डिग्री ही इज़ एन इंजीनियर, बट अभी वो अपना स्कूल रन कर रहे हैं। एंड कहाँ पर? कुलपहाड़ में एक स्कूल
अच्छा, उनका एंड बेलाताल में है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, कोई ग्रांट की ज़रूरत है। मेरा जो ड्रीम और हमेशा से एम्बिशन रहा है कि मुझे खुद के पैसों पे खुद Exactly, की चीज़ पे अपना बनाना है, मुझे नहीं लेनी थी पेरेंट्स से पैसे। मैं इसी वजह से अभी तक भी इवन जितना मैं इसमें कर रही हूँ, ऑफ कोर्स पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता, मेरी कॉलेज की फ़ीस सब कुछ वही पे कर रहे हैं, बट स्टिल मेरा था कि यार मुझे अपना दिखाना है। तो स्कॉलरशिप मैं अगेन मैं थोड़ा सा रही हूँ एकेडमिक्स में अच्छी, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलती है सेमेस्टर, तो उसके थोड़े बहुत पैसे वो हो गए। कॉम्पिटिशन्स में जो मैं जीतती हूँ, प्राइज़ मनी, ये सब उन सब तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इसको जो है धरातल पर लाने के लिए? अभी जितना हमारी प्लानिंग चल रही है मेरे मेंटर्स एंड फैमिली के साथ, हु इज़ जब योर मेंटर? कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो लाइक दिव्य सर, ही इज़ अ ग्रेट मेंटर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, सात्विक सर एंड बाकी यूनिवर्सिटी के और भी टीचर्स, और स्कूल में जो मेरे टीचर्स रहे हैं उन्होंने ऑफ कोर्स हमेशा सपोर्ट करा है। हर सर, उन्हीं ने मुझे आज जो बनाया मैं हूँ वो तो उन्हीं ने कितना टाइम लगेगा? आई गेस हमको कब मिलेगी चाय पीने को? होप सो मार्च तक हो जाए सब कुछ कंप्लीट, लीगैलिटीज एंड ऑल, बस उसी का वेट है कि लीगल सारा काम कंप्लीट हो जाए, तो ट्राई करेंगे हाँ मार्च नहीं तक। तो ये तो अभी जो आप रखे हैं ये तो हमें दे के जाएंगी जी ना? जरूर, ऑफ कोर्स दे जाएंगी। हाँ बिल्कुल। पैसे भी देने पड़ेंगे इसके? नहीं नहीं तो कशिश अग्रवाल, और बताइए आपको क्या हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपनी सारी बात रख रही हैं, तो कोई और आपको सहयोग की ज़रूरत है लोकल लेवल पे? लोकल लेवल पे अदर देन मार्केटिंग तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जी है ना? और वो देखिए हमारे चैनल के माध्यम से भी अच्छा मार्केटिंग आपको हो रहा है, तो और क्या सपोर्ट चाहिए आपको? और यही सपोर्ट, क्योंकि महोबा न्यूज़ जो है इसका लोगो है थिंक पॉजिटिव, तो हम युवा प्रतिभाओं को प्रमोट करते हैं, जिसमें आपको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो बताइए क्या चाहिए और क्या हेल्प चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए? हेल्प बस यही चाहिए पड़ेगी कि लोग समझें क्या नीड है आज के टाइम की, सेल्फ केयर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि लोग अपनी केयर करना सीखें एंड इंडियन जो रूट्स है उसको ना भूलें, ऑफ कोर्स आयुर्वेदा को याद रखें। प्लस अगर कोई है ऐसा कि जो मेरे स्टार्टअप को एक्चुअल में सपोर्ट कर सकता है तो प्लीज़ मुझे कॉर्पोरेट ऑर्डर दे देना कोई, मैं उनके लिए कस्टमाइज़ करके गिफ्ट जरूर पहुंचाना चाहूँगी। बस कॉर्पोरेट ऑर्डर तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, बस एक बार ये है कि आप स्टार्ट करिए, तो बस ये है कि आप कुलपहाड़ के बजाय झांसी में करेंगी तो कोई बात नहीं, झांसी भी बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड को प्रमोट करिए। जी, तो कुछ और कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच आपके एज के लोगों के लिए? देखिए ये कशिश अग्रवाल जो हैं, ये जिस एज की हैं, शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, और इस एज में इन्होंने इतना सब बनाया है। अभी आपने एक प्रोडक्ट नहीं दिखाया, आपके पास कैंडल भी दिख रही है मुझे, वो भी बताइए। सेंटेड कैंडल है इसमें, तो इसके अंदर एक स्पाइस मिक्स रहता है जो ऑरा क्लींजिंग का काम करता है। लाइक इसमें सिनेमन, अश्वगंधा एंड क्लोव रहता है जो जलने से ना आसपास के माइक्रोबियल बैक्टीरिया को किल करता है एंड फिर उससे। तो इसकी क्या कॉस्ट आपने रखी है, प्रपोज कॉस्ट? इसकी कॉस्ट तो डिपेंड करती है, लाइक अभी इस वाले हैम्पर के अंदर मैंने ये वाली कैंडल रखी है, डिफरेंट हैम्पर्स के अंदर डिफरेंट कैंडल्स आते हैं, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री रखा है आपने? नहीं कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, बट हाँ क्योंकि आप एक्चुअली पूरा हैम्पर एक साथ खरीद रहे हो ना, तो मैं अलग अलग कॉस्ट नहीं बता सकती हूँ, वो इंडिविजुअल लेते तो कॉस्ट डिफरेंट चली जाती है, बट अगर इसको नॉर्मली देखो तो 200 रहेगी। 200 की इतनी? ये वाली हाँ बहुत महंगी है भाई ये तो। क्योंकि हम प्योर चीज़ें बनाते हैं, ऑफ कोर्स स्पाइस मिक्स रहता है एंड इसमें सोय वैक्स यूज़ हुई है, कोई पैराफिन वैक्स वगैरह यूज़ नहीं हुई। तो क्वालिटी है, तो क्वालिटी के तो ये थी कशिश श्रीवास्तव, कशिश अग्रवाल, क्षमा करें। तो कशिश हमसे बात करने के लिए, महोबा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, और आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, हमारी यही कामना है। धन्यवाद और नमस्कार। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।